हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग फिर 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे। और ये एमसीक्यूज़ हमारे क्या है, नेचुरल साइंस पे बेस्ड हैं। और ख़ासकर ये डिज़ाइन हमारे किए गए हैं, ठीक है, दिल्ली ट्रिपल एस, ठीक है, बी, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन है जो हमारे बार बार एग्जाम्स में रिपीट्स हुए हैं, खासकर उन्हीं को ही लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे क्या है, साइंस से रिलेटेड है, यानी फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिलेंगे, और आपको बायोलॉजी के यहाँ पे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट हमारी क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पास्कल है, न्यूटन है, जूल है, और हमारा क्या है, वाट है। ठीक है, तो फोर्स की जो हमारी यूनिट हो जाएगी, हमारी कौन सी हो जाएगी, न्यूटन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर हमारा क्या है, इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, तो कौन है हमारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमारे क्या है, तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी V बराबर आई आर। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स का लॉ होता है। V हमारा क्या होता है, V रिप्रेजेंट हमारा करता है वोल्टेज को। ठीक है, और I हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या है, करंट को। और R हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या है, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो तीनों का यही हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमारी क्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला इसका है 3 × 6 की पावर 6 मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड हमारी होती है, या 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमारी लाइट जो चलती है, हमारी क्या स्पीड होती है हमारी किसमें, वैक्यूम में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच आपको द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कह रहे हैं कौन है जो स्केलर हमारी क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, मास हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये क्या है, मास को हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। कह रहा है विच फिनोमिनन एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू द इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स कलर। अगर वाइट लाइट है और वाइट लाइट से हमारा क्या कलर लाइट्स में बदल रही है, तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्सन होगा, डिफ्रैक्शन होगा, या फिर पोलराइजेशन होगा। तो सही हो जाएगा हमारा क्या है, ये डिस्पर्सन हो रहा है। ठीक है, फैल रही है लाइट हमारा, तो डिस्पर्सन हमारा सही आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्ट मायोपिया। और मायोपिया को क्या है, नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मायोपिया हमारा हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें ये लेंस है और ये हमारा क्या है, रेटिना है। तो इसमें फोकस जो होगा रेटिना से हमारा पहले बन जाएगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष इसी के लिए कहते हैं, यानी पहले फोकस हमारा रेटिना पे ना बन के पहले फोकस बन जाता है। ठीक है, पास में बनता है। इसी के इसमें होता क्या है, इसमें नियर, तो इसमें निकट की वस्तुएं और पास की वस्तुएं हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, और दूर की वस्तुएं हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो ये भी इसका लॉजिक है, इसको ध्यान में रखना। अब कह रहे हैं इसमें कौन सा लेंस लगाएं कि इसकी सही हो जाए। ठीक है, तो ऐसा लेंस हम लगाएं जिसका जो फोकस बीम बनना है हमारा रेटिना पर आ जाए। ठीक है, तो रेटिना पर हमारा ये आ जाएगा, तो इसकी जो प्रॉब्लम्स है दूर दृष्टि वाली वो सॉल्व हो जाएगी।
तो कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकैव लेंस हो जाएगा हमारा क्या है, सिलेंडरी लेंस हो जाएगा, फिर क्या बाईफोकल हमारा क्या है लेंस हमारा हो जाएगा। तो कॉनकैव लेंस हमारा हो जाएगा। अगर पास है तो सीसी याद रखना, मतलब कौन तो दोनों में है, एक बैक्स और कैब में दोनों अंतर रहता है, ठीक है। तो कैब मीन्स हमारा क्या है, अगर पास है तो कैब वाला लेंस लगाएंगे, और दूर जहाँ एक्स का लग रहा है तो एक्स हमारा क्या है दूर के लिए आता है हमारा, ठीक है। नियर है वो फार साइटेडनेस हमारा हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस के लिए जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए एक्स लगेगा, और ठीक है, और इसके लिए हमारा क्या है वी लगेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, और कह रहा है 7 क्वेश्चन कह रहे हैं विच टाइप ऑफ द वेव डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम ऑफ द ट्रेवल। इनमें से कौन सी वेव है जो ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कौन सी है, सोडियम वेव है, ठीक है, सीस्मिक वेव है हमारा, वाटर वेव है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सही इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको मूवमेंट करने के लिए कोई किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसी मेंस इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। एसी मेंस की जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, 50 हेर्ट्ज है हमारे, क्या 60 हेर्ट्ज है हमारे, क्या 100 हेर्ट्ज है, या फिर क्या है 120 हेर्ट्ज है। तो हमारे जो एसी की इंडिया में हमारा क्या 50 हेर्ट्ज है हमारा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, और ये है हमारा 9। और 9 हमारा क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी पासिस, ठीक है, एनर्जी पसिस्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू द इट्स मोशन इसका, ठीक है। जो एनर्जी हमारे बॉडी के लिए पसस हो रही है और जिसकी वजह से हमारा मोशन हो रहा है, उसको हम लोग कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, या फिर क्या है केमिकल एनर्जी है। तो इसकी वजह से जो मोशन है एनर्जी हमारे रिक्वायर्ड है तो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द डिवाइस यूज द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट ए एन कौन सी है जिसको इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर है, अमीटर है, ओम मीटर है, फिर क्या है गैल्वेनोमीटर है। तो इलेक्ट्रिक करंट के हमारा कहाँ से अमीनोमीटर है हमारा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, और 11 हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन। कह रहे हैं न्यूट्रल अगर सोल्यूशन उसका पीएच क्या होगा, ठीक है। तो पीएच हमारा 1 से लेके 6.9 तक होगा, एक हमारा 7 होता है, और 7.1 से लेके हमारा क्या 14 तक होता है। तो जो 1 से लेके 6.9 तक होगा इसको हम लोग कहते हैं एसिडिक, ठीक है, एसिडिक हमारा होगा। जो बेस है हमारा इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल होगा, ठीक है। और ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एल्कलाइन कहो चाहे इसको बेस कहो, एल्कलाइन हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हमारा 7 होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है विच गैस इज कॉमनली नोन फॉर द लाफिंग गैस। ऐसी गैस है जिससे क्या है लाफिंग होते लोग हंसते ही रहते हैं, उसको अगर एक बार सूंघ लें, ठीक है। तो इसको क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर अमोनिया है। तो इसके लिए हमारे कौन से N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है हमारा, ये हमारे क्या है लाफिंग गैस के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन्वॉल्व, ठीक है। रस्टिंग की प्रोसेस होती है इन्वॉल्व, उसको क्या कहते हैं। रस्टिंग मीन्स हमारा देखा अगर लोहा अगर ऐसे पड़ा छोड़ दे तो उसको बहुत सारे लेयर्स फॉर्मेशन होने लगता है, उसको क्या कहते हैं ना, इसको कहते हैं इसमें क्या बहुत से काई आ गई इसको, तो उसको क्या है ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, या सब्लिमेशन कहते हैं, फिर न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है हमारा, ठीक है। इसी की वजह से रस्टिंग उस पर हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ फॉलो इज अ नोबल गैस हमारा, ठीक है। नोबल गैस हमारी क्या है अक्रिय गैस है जो किसी से क्रिया नहीं करती, इनमें से कौन सी है नोबल गैस है। ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा, हाइड्रोजन है हमारा, हीलियम है, फ्लोरीन है। सही आंसर हमारा हो जाएगा हीलियम गैस इज नोन एज अ नोबल गैस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसी में हमारा आर्गन आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। ठीक है, विनेगर मीन्स हमारा क्या है, छिरका होता है। छिरका में कौन सा एसिड प्रेजेंट हमारा होता है हमारा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड हमारा होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो विनेगर की बात की जाए तो विनेगर हमारा क्या है, एसिटिक एसिड होता है। और सिट्रिक एसिड होता है जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस। ठीक है, फ्रूट्स में हमारा कैसा होता है, जैसे हमारा क्या है, लेमन हो गया। ठीक है, लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड हमारा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है हमारा, NaOH है, NaHCO3 है, Na2CO3 हमारा NH4OH है। तो बेकिंग सोडा को, ठीक है, NaHCO3 के नाम से भी जानते हैं, यही इसका सही फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। और 17 हमारा क्वेश्चन कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन। कार्बन में कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, तो कार्बन में 6 होते हैं, 12 होते हैं, 16 होते हैं, या फिर क्या 14 होते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 6 नंबर प्रेजेंट इन द कार्बनिक एटॉमिक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, कह रहा है विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। कह रहा है अर्थ क्रस्ट पे इनमें से कौन सा एलिमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। तो कौन सा है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, तो ऑक्सीजन हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मौजूद होती है। कितनी होती है, 46.1% हमारी ऑक्सीजन होती है हमारे। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 21% के आसपास होती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में कम होती है, पर अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन देखी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। और कह रहा है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं हमारे। बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द LPG गैस। और LPG गैस की फुल फॉर्म भी आती है, इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसको क्या है, कौन सी होगी, मेथेन होती है, एथेन होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है हमारी, क्या हाइड्रोजन होती है। तो ये इजी क्वेश्चन है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है हमारा। ठीक है, पी है, पी को जस्ट अगर याद नहीं आया तो ब्यूटेन है क्या, तो इसको बिल्कुल नीचे ही करके देख लेना, तो हमारा ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 21 है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहे हैं विच इज द पावर ऑफ द सेल। ठीक है, पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं, यानी जहाँ पे पावर रिलीज होती है, जहाँ पे एनर्जी मिलती है, तो उसी को ही हम लोग कहेंगे। तो न्यूक्लियस हमारा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, और हमारा ER है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जब इसमें सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, जब हमारा कैसा होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन होगा। और रेस्पायरेशन हमारा कैसा होगा, इसमें एरोबिक कंडीशन होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो ATP यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, रिलीज होते हैं। और ATP हमारा कई बार पूछा है कहाँ से देखने को, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है विच इज प्रोड्यूस इन द स्किन व्हेन द एक्सपोज टू सनलाइट। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो स्किन के द्वारा, विटामिन की बात करें, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन, जो त्वचा से प्रोड्यूस होती है, बनती है, जब हमारा क्या एक्सपोज, जब सनलाइट जब हमारी त्वचा पर पड़ती है। तो बहुत ईजी है, विटामिन A है, विटामिन D है, विटामिन C और विटामिन E है। तो ये हमारा हो जाएगा विटामिन D है। ठीक है, और विटामिन D का खासकर विटामिन D3। ठीक है, विटामिन D3 का इसमें संश्लेषण होता है। ए को हम लोग क्या है, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, और ई को टोकोफेरॉल, अल्फा
टोकोफेरॉल के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है द बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटी इज कॉल्ड। ठीक है, यानी अनुवांशिकता की बेसिक यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो बहुत इजी है। अनुवांशिकता की कौन है, जीन है, क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, आरएनए है। तो हमारे कौन सा हो जाएगा, जीन्स इज नोन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को दिया जा सकता है, चाहे कि उसके जो व्यक्ति दे रहे हैं उसके पास कोई भी ब्लड ग्रुप हो, लेकिन वो हर कोई इसी को ले सकता है। ठीक है, दिया जा सकता है। तो कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है। तो कौन सा हो जाएगा, ओ है। ओ हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, यूनिवर्सल हमारा क्या है, रिसेप्टर हमारा कौन सा, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर हमारा कौन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए बी। ठीक है, अगर किसी के पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो किसी कोई भी ब्लड ग्रुप वो ले सकता है, और किसी के पास ओ ब्लड ग्रुप है तो किसी को वो व्यक्ति अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, अपना ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 है, कह रहा था प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। कह रहे हैं प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ होती है हमारी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। प्रकाश संश्लेषण की बात की जा रही है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, गोल्जी एपरेटस है। जो प्रोसेस होती है हमारी किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ये कहाँ होती है परफॉर्म, ग्रेना में होती है। ठीक है, ग्रेना क्या होते हैं आपने देखा है, ये बिल्कुल ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, इसी को हम लोग क्या, इसी के मेम्ब्रेन आपका, इसको हम लोग क्या थैलेक्वाइड के नाम से जानते हैं। तो इसी में और सब पूरे को मिला के हम लोग क्या है, ग्रेना कहते हैं, फिर ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, और पूछा है फोटोसिंथेसिस है ना, तो लाइट और डार्क की बात की है। तो लाइट रिएक्शन हमारी कहाँ होगी, आपकी ग्रेना में देखो, और डार्क रिएक्शन है, ठीक है, कहाँ होती है, तो वो हमारी होती है स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा। ठीक है, इसको बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहे हैं, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस वाइल। ठीक है, तो वाइल हमारा कहाँ से बनता है, तो वाइल प्रोड्यूस कौन करता है, स्टमक होता है, लिवर होता है, पैंक्रियाज या पर क्या है, गॉल ब्लैडर है। पूछा है प्रोड्यूस बाइल। ठीक है, तो बाइल को कौन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखो बाइल प्रोड्यूस हमारा करता है लिवर। ठीक है, बट स्टोर हमारा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। स्टोर हमारा कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर हमारा होता है। ठीक है, बनता कहाँ से है, बाइल का फॉर्मेशन हमारा कहाँ से होगा, लिवर से ही होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। और क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन। कह रहा है आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, वेरी वेरी होती है, स्कर्वी होगी, ग्वाइटर होगा, या फिर हमारे रिकेट्स हमारे होता है। वेरी वेरी हमारी किसका, V1 की डिफिशियंसी हो जाए विटामिन की, स्कर्वी इसमें विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाए, ग्वाइटर यानी हमारे क्या है आयोडीन की अगर इसमें कमी हो जाए तो हो जाएगा रिकेट्स, हमारी क्या है विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो उसको रिकेट्स कहते हैं। और लाइट तो हमारा क्या है, ग्वाइटर हमारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कह रहा है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हमारा कौन सा है? तो जिसका जिसका बलम अगर अच्छा होगा तो घर का बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। ठीक है, तो हमारा कौन हो जाएगा, सेरिबेरम हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा, या फिर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो हमारा क्या है, सेरिबेलम हमारा हो जाएगा। ठीक है, सेरिबेलम हमारा क्या है, ये इंटेलिजेंस होता है और हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा ये इसको रेस्पिरेटरी का सेंटर कहा जाता है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन को ये काफ़ी कंट्रोल करता है। और क्या हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या है इसके ये टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर और हंगर दोनों को क्या है कंट्रोल करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। ए ऑप्शन हो जाएगा लिवर है, स्किन है, हार्ट है, ब्रेन है। तो कॉमन सा क्वेश्चन, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, सो
राइट आंसर इज हमारा बी है हमारा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। कह रहा है किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट हमारी क्या होगी। तो नेफ्रॉन है, एल्वुलाई है, एक्सॉन है और हमारा क्या है वाइलस है। तो सही हमारा हो जाएगा हमारा क्या है नेफ्रॉन है हमारा, ठीक है। नेफ्रॉन का आपने देखा होगा, ये इस तरीका के स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ होगा और आपने देखा होगा, ठीक है। ये इस तरीका से आपने देखा, तो यही तो हमारा नेफ्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कलेक्टिंग डक्ट लगी हुई होती है, ठीक है। यहाँ से कैपिलरीज आती है और अफरेंट और इफरेंट, ठीक है। आर्टरीज यहाँ पे ब्लड लेके जाती है। बोमेंस कैप्सूल होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस बनता है हमारा, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन ही हमारे क्या है यूनिट फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी के कहा जाता है। इसके बाद में 30 फर्स्ट है 1 है व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ द एसिड रेन। कह रहा है एसिड रेन का मेन कॉजेज हमारा कौन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी डाई ऑक्साइड्स हमारे होते हैं। मेथेन्स होती है, अमोनिया होती है। तो हमारा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। यही हमारा मेन कॉजेस ऑफ हमारा क्या है एसिड रेन का हमारा करते हैं, ठीक है। एसिड रेन की बात की जाती है तो एसिड रेन का पीएच हमारा कितना होता है। तो 4.2 से 4.4 तक हमारा पीएच होता है हमारा, ठीक है। नॉर्मल अगर रेन की बात की जाए, नॉर्मल अगर रेन की बात की जाए तो उसका पीएच हमारा कितना होगा 5.6 इसका अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेन से अगर पीएच अगर कम हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे उसमें सल्फर या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिक्स्ड है, जिसकी वजह से पानी का पीएच कम हो गया। और यह एसिडिक रेन हमारे क्या है स्किन को प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और जो भी हमारे क्या है हाउसेस हैं तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, प्लांट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कह रहे हैं विच गैस इज प्राइमरी कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्राइमरी कॉज करती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हमारी नाइट्रोजन है। तो प्राइमरी की बात की जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर हमारा क्या है उससे फिर हमारा क्या है मैथेन है CH4। तो यही हमारे दो गैसेस सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 है, ठीक है। मैथेन और CO2। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, कह रहे हैं द लार्जेस्ट ओजोन होल इज ऑब्जर्व ओवर द, ठीक है। तो होल ओजोन होल को है ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ओजोन लेयर हमारे कौन से मतलब ओजोन लेयर होती है तो हमारे कौन से क्षेत्र में एटमॉस्फेयर के अवेलेबल होती है एरिया में, ठीक है। तो ये हमारे क्या है स्ट्रेटोस्फेयर में अवेलेबल आपको मिल जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में अवेलेबल होती है। अब पूछा है अगर ये हमारा क्या है अर्थ अगर इसको मानते हैं अर्थ है तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा क्या साउथ पोल हो जाएगा। बीच में हमारा क्या है इक्वेटर है हमारा, ठीक है। पूछा है होल ऑब्जर्व देखे गए हैं, ठीक है। लार्ज होल पूछा है ना, लार्जेस्ट होल। तो देखो एक चीज समझ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा है अगर थिकनेस की बात की जाए, थिकनेस ऑफ द ओजोन की, ठीक है। तो थिकनेस कैसे मारते हैं तो इसको डेप्सॉन में, ठीक है, डॉप्सॉन में इसको क्या है मेजरमेंट करते हैं। लेकिन नॉर्थ पोल पे इसकी थिकनेस कैसी होगी, पोल की तरफ अगर बढ़ेंगे हम लोग इधर पोल की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी थिकनेस हमारी कैसी हो जाएगी कम हो कम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी डिक्रीज यहाँ पे होगी, ये कैसे हो जाएगी डिक्रीज होगी। और पोल से और इक्वेटर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगी इंक्रीज होगी थिकनेस ऑफ द ओजोन की हमारे, ठीक है। तो इस एक बात तो समझ में आ गया यानी इक्वेटर पे हमारी थिकनेस सबसे ज़्यादा होगी ओजोन लेयर की, पोल्स पे हमारी क्या है थिकनेस यानी कम होगी। अब पूछा है इनमें कौन सा पोल है मतलब होल दिखाई पड़ा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा आर्कटिक है, अंटार्कटिक है हमारा और ट्रॉपिक्स है हमारा, यूरोप है हमारा। तो ठीक है अंटार्कटिक
तो हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या है एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक हमारा कहो चाहे हमारा साउथ पोल कहो, ठीक है। तो एंटार्क्टिक पे और साउथ पोल पे हमारे क्या है जो होल ऑब्जर्व किए और वहाँ पे सच में गैस की जो थिकनिंग है काफ़ी क्या है कम हो गई है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर ले रहे हैं, यानी 24 है, कह रहा है विच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीकेशन ऑफ द ओजोन। ठीक है, डुप्लीकेशन अगर ओजोन, ठीक, डिप्लीशन ओजोन हो रही है, ओजोन का विघटन अगर हो रहा है तो क्या है कार्बोनेशन हो रहा है, कंबस्टेशन हो रहा है हमारा, क्लोरोफ्लोरो इमिशन हो रहा है हमारा, ठीक है, या फिर फोटोसिंथेसिस को तो मतलब ही नहीं है, तुम्हारा क्लोरोफ्लोरो क्या है इमिशंस हमारा हो रहा है जिसकी वजह से हमारा ओजोन डिप्लीकेशन हमारा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर हमारे एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है, एनर्जी की बात करें वाइंड है, फॉसिल है, सनलाइट है, हमारा क्या जियो थर्मल एनर्जी, तो सूर्य ही देवता है जो सबको हमारे एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, वो कह रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर स्पीसीज द दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, ऐसे यानी विलुप्त होने की कगार पे हैं तो उनको कौन सा टर्म यूज किया गया है। तो स्पीसीज के बारे में तो कौन सी स्पीसीज का है, एंडेंजर्ड स्पीसीज कहेंगे, इनवेसिव स्पीसीज कहेंगे, की स्टोन स्पीसीज क्या है, फिर एक्सोटिक स्पीसीज क्या है। तो ये हमारी क्या है एंडेंजर्ड हमारी स्पीसीज हमारी हो रही है जो है विलुप्त होने के कगार पर। इसके बाद में कह रहे हैं और इसका रेड डाटा में इसका क्या पब्लिकेशन किया जाता है, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं जब फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट के द्वारा होता है तो कौन सी गैस को पौधे यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो बहुत ईजी, तो कार्बन डाइऑक्साइड भैया लेते हैं और बदले में तुमको ऑक्सीजन वो दे देते हैं, ठीक है। किस कौन सी क्रिया में, फोटोसिंथेसिस जब भी करेंगे। इसके बाद में कह रहे हैं डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन लीड टू द, ठीक है, एक होता है रीफोरेस्टेशन होता है, एक होता है डिफोरेस्टेशन होगा। तो डी होगा तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें काट छांट वाली बात चल रही है इसमें, ठीक है, विघटन हो रहा है हमारा। तो इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी करता है, सॉइल इरोशन लीड्स हमारे क्या चीज़ करेगा, सॉइल इरोजन लीड्स हमारे करेगा, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल करेगा और स्टेबलाइजेशन ऑफ द क्लाइमेट करेगा। तो भैया जब पेड़ ही नहीं है तो हमारा क्या है सॉइल का इरोजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव करेगा, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय द वाटर। अर्थ सरफेस पे वाटर की क्या परसेंटेज है, ठीक है, यानी कितने प्रतिशत हमारे अर्थ पर पानी की उपस्थिति है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी एंड 71% हमारे टोटल अर्थ पे पानी ही पानी है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, कह रहा है द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स, यानी टर्म कह रहे हैं शब्द बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। इसका पहला ऑप्शन है वैरायटी ऑफ द प्लांट एनिमल स्पीसीज इन इकोसिस्टम, यानी हमारी इकोसिस्टम में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल की जो स्पीसीज हैं वैरायटी उनको कहेंगे। और हमारे क्या है बी ऑप्शन हमारा क्या है क्लीनिंगनेस ऑफ द वाटर सोर्स को उसको कहें, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट उसको कहें, स्टडी ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो भैया बायो मीन्स हमारा क्या होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी मीन्स उनमें भिन्नताएं, ठीक है। इसी को वैरायटी ऑफ द प्लांट और एनिमल स्पीसीज में हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। इसके बाद में कह रहे हैं 41 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जिसको क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या है रिसोर्स, इसको फिर दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ठीक है, क्विकली, यानी ऐसे जो हमारे क्या नेचुरल रिसोर्स है जिनको जल्दी हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, वो हमारा कौन है, सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, कोल है, बायोमास है। तो हमारा कौन है कोल है हमारा, ठीक है। इसलिए हमारे क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारा आता है, इज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है।
इसको हम लोग, क्योंकि ये हमारे क्या है, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स जो क्या है किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमारे क्या है अर्थ में जम गए, अर्थ में वहाँ पे क्या है डिस्ट्रॉय हो गए, तो उन्हीं के फॉर्मेशन से कोल का फॉर्मेशन होगा जिसको बायोफ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और फ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो चीज़ नेचुरल पहले कभी थी, अब इसको हम लोग कैसे रिमूव कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, और 42 कह रहा है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। तो बायोगैस की मेन कंपोनेंट हमारे कौन से हैं? इथेन है, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है। इसमें हमारा कौन हो जाएगा? मेथेन हमारा हो जाएगा। ठीक है, मेथेन हमारा हो जाएगा। और मेथेन हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है, इसको भी हम लोग याद रखें। ठीक कह रहे हैं विच नेचुरल डिजास्टर इज मेजरमेंट बाय द रिचर्ड रिचर्ड स्केल। ठीक है, रिचर्ड स्केल पे कौन सा नेचुरल डिजास्टर को मेजरमेंट करते हैं? तो कई बार पूछा भी गया, फूट है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, साइक्लोन है। तो हमारा क्या है, अर्थक्वेक है, भूकंप आएगा। तो हम लोग रिचर्ड स्केल पे इसको क्या है मेजरमेंट करते हैं, इसकी तीव्रता को नापते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, और क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कह रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्लांट्स दैट ग्रो इन द डिजर्ट कंडीशन। ऐसा क्या टर्म है जो प्लांट अगर डिजर्ट यानी सूखे वाले स्थान पे उगते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हाइड्रोफाइट्स कहेंगे, जीरोफाइट्स कहेंगे, मेजोफाइट्स हमारे कहेंगे, या फिर एपीफाइट्स हमारे कहेंगे। तो भैया जो सूखे किसमें होगा, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है डिजर्ट, तो उसको क्या है जीरोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ की पानी में उगते हैं और पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। मीजो मीजोफाइट्स ऐसे होते हैं ना ही वहाँ पे ज़्यादा पानी होगा और ना ही वहाँ पे ज़्यादा क्या है डिजर्टनेस होगी। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, एपी एपीफाइट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको एपीफाइट्स प्लांट कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 है और बड़ा इंपॉर्टेंट है और ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं विच पॉल्यूटेंट कॉज द ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम हमारा कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कॉज करता है? हमारा लीड है, नाइट्रेट्स है, सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा क्या है, इसको नाइट्रेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स हमारा जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे ही हमारे क्या है बॉडी के अंदर जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने लगता है। ठीक है, और हमारा किस में चेंज हो जाएगा? ये नाइट्राइट्स में हमारा क्या है चेंज हो जाएगा। और नाइट्राइट्स हमारी हीमोग्लोबिन से बाइंड ये हमारी क्या है कर लेगी, और एक फिनोमिना बना लेगी जिसको हम क्या है मिथाइल, ठीक है, जिसको मिथाइल हीमोग्लोबिन कहेंगे। मिथाइल हीमोग्लोबिन बनाती है। मिथाइल हीमोग्लोबिन जब बना लेगी तब क्या होगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ये हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन हमारा बाइंड किससे कर रही थी? ये हमारा ऑक्सीजन से हमारी बाइंड कर रही थी। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन से ये बाइंड ना करके फिर किससे बाइंड करने लगी? ये बाइंड करने लगी हमारी क्या है नाइट्राइट से बाइंड करने लगी। तो नाइट्राइट से जब बाइंड करने लगेगी तो ये हमारे क्या ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी बेबी में। जब ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगा तो बेबी कैसा हो जाएगा? तो बेबी में एक कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको क्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, उसका कलर ही चेंज होने लगता है। ठीक है, जिसको हाइपॉक्सिया उनमें होने लगेगी। इसके बाद में कह रहे हैं 46 है, कह रहे हैं मैंग्रोव्स आर मोस्टली फाउंड। मैंग्रोव्स हमारे जो ऐसे प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव्स हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर और प्लस मैरिन वाटर जहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो उसको वहाँ मिलेंगे। तो डिजर्ट मिलेंगे, माउंटेन रीजन में मिलेंगे, कोस्टल रीजन्स में मिलेंगे, या फिर ग्रास लैंड्स में आपको देखने को मिलते हैं मैंग्रोव्स। ठीक है, तो हमारे कहाँ कोस्टल रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं हमारे। ठीक है, कोस्टल रीजन्स अगर बात की जाए तो ये हमारे क्या है नॉर्थ एरिया हमारे क्या है इंडिया का देखने को मिलता है। ठीक है, तो नॉर्थ एरिया है जितने इसको कोस्टल रीजन के ही नाम से क्या है जानते हैं। ठीक है, और इसमें राइजोफोरा आपको देखने को मिल जाएगा मैंग्रोव प्लांट्स में आपके। ठीक है, एबिसिनिया आपको देखने को मिल जाएगी हमारा क्या है, तो ये सब राइजोफोरा है, एबिसिनिया है, रेड मैंग्रोव है, वाइट मैंग्रोव है, ब्लैक मैंग्रोव्स हैं। ठीक है, तो ये सब टाइप ऑफ द प्लांट हैं
मैंग्रोव के इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग इज काउस्ड बाय द, कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग किससे कॉज होती है। इंक्रीज द नाइट्रोजन गैस अगर बढ़ जाएगी, इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी, इंक्रीज द ऑक्सीजन या फिर ओजोन। तो अभी हमने बात की थी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं अगर बढ़ जाएंगी, तो ग्रीन हाउसेस गैसेस जैसे क्या है, CO2 है हमारा, क्या है मैथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रो, ठीक है, ठीक है, और हमारा क्या है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अगर ये मिल जाती बढ़ जाती हमारे एटमॉस्फेयर में तो क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करेंगे। ये गैस हमारी क्या होती है, इनके बढ़ती हैं तो ये हमारे सन से जो रेज आती है हमारी अर्थ की तरफ हमारी रेज आती है, तो उन रेज में होती है इंफ्रारेड्स, इंफ्रारेड्स होती हैं, तो इंफ्रारेड्स को ऑब्जर्व करने लगती हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करने लगती हैं। ठीक है, अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और नॉर्मल कंसंट्रेशन रहेगी तो अर्थ आएंगी और अर्थ जो रेस आएंगी और पृथ्वी के अर्थ से टकरा के हमारी वापस चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन इंफ्रा रेड्स हमारी होंगी वो हमारे क्या अगर गैस बढ़ जाएंगे उनको ऑब्जर्व करने लगे, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर कैसे हो जाएगा, बढ़ने लगता है, और इसी को हम लोग क्या है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो उसके लिए ये गैस रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनमें से कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मीन्स ऐसा वेस्ट है जो हमारे क्या है ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक सबस्टांस है, जैसे बैक्टीरिया है, पैथोजन, जिनके द्वारा क्या है डिकम्पोज हो जाए। तो प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है, और हमारे क्या है मेटल्स है। तो हमारा क्या पेपर है, पेपर ये किसका है, प्लांट से बनता है, खासकर सेलुलोज से बनता है, और ये हमारे क्या है बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजन जो डिकम्पोजर्स के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है। बाद बाकी प्लास्टिक, गैस, शीशा, ये हमारे मेटल ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं हमारे अर्थ पर। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म हमारा क्या है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड हमारा होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा होगा, डीऑक्सीराइबो नाइट्रोजन एसिड देखने को मिलेगा, डीऑक्सी नाइट्रोजनिक एसिड हमारा देखने को मिलता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सेम ही लग रहा है, हाँ हाँ सेम नहीं है, ये डाईऑक्सी है। ठीक है, तो डीऑक्सी हमारा हो जाएगा डीऑक्सी, पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, और क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। कह रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर पर प्राइमरी गैस हमारी कौन सी है। ठीक है, ऑक्सीजन है हमारे, क्या है नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे क्या है हाइड्रोजन है। तो प्राइमरी गैस हमारी क्या है नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन सबको पता है 78% ये हमारे क्या है मौजूद हमारी होती है हमारे अर्थ पर। ठीक है, अर्थ पर इसकी क्या है 78% ये मौजूद होती है, सबसे ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन गैस हमारी अवेलेबल होती है ऑन द अर्थ। तो ये हमारे 50 MCQs थे, और 50 MCQs हमारे कंप्लीट आपने कर लिए होंगे, और मुझे उम्मीद है आपको ये MCQ जरूर आपको कोरिलेट कर रहे हो कहीं ना कहीं कंपटीशन में, ऐसे एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे और मिलेंगे भी। ठीक है, तो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी सी सपोर्ट करिएगा। ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।